नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में मां यमुना की डोली के श्री यमुनोत्री धाम प्रवास ग्राम खरसाली से शुभ प्रस्थान के अवसर पर हुआ प्रतिभाग। सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू। आज खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के पट। व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट। 25 को केदारनाथ और 27 को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलौर को दी सौगात। नारसल ब्लॉक में 1,83,00,000 की योजनाओं का हुआ लोकार्पण। कहा, विकास में हमने नहीं की नई मिसाल पेश। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया बयान। पीएम आवास योजना के तहत 18,602 आवास स्वीकृत। 3 चरणों में कुल 1.30 लाख रुपए की मिलती है सहायता। धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल फितर का त्योहार। ईदगाह में नमाज की गई अदा। अमन चैन और भाईचारे की मांगी दुआ। खबरें विस्तार से। मां यमुना की डोली के श्री यमुनोत्री धाम प्रवास ग्राम खरसाली से शुभ प्रस्थान के अवसर पर प्रतिभाग सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। तो आज खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। दर्शनार्थियों का कोटा खत्म, अब पंजीकरण जरूरी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का आदेश वापस। सीमित संख्या खत्म करने से तीर्थ पुरोहितों में खुशी। गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। तो चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत है, क्या कुछ खास है आज? निश्चित रूप से भानु, आपको बताना चाहता हूं कि आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो 12:13 पर खुलेंगे और यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुलेंगे। इसी के साथ जब गंगोत्री के कपाट या धाम के कपाट खुलेंगे तो इस दौरान वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूजा अर्चना करेंगे और वहां पर खुद मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही साथ जो प्रदेश के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यात्रियों के स्वागत किया है और उनको बधाइयां दी हैं कि चारधाम यात्रा आज से खुल रही है और आप सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों का यहाँ पर स्वागत है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या रखी गई थी, यानी कि एक दिन में बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ में 18,000 सीमित संख्या की गई थी। केदारनाथ में 15,000, गंगोत्री में 9,000 और यमुनोत्री में 5,500 ये सीमित संख्या की गई थी। इस निर्णय को वापस ले लिया गया और इसी के साथ पुरोहित हैं चारों धामों के, उनमें खुशी की लहर है क्योंकि अब जो पंजीकरण करवाना अनिवार्य है लेकिन सीमित संख्या हट चुकी है। इसी के साथ ही टोकन सिस्टम को भी वहां पर लागू किया गया है। टोकन सिस्टम रहेगा। इसी के साथ आदेश भी जारी कर दिया है कि यात्रियों की सीमित संख्या को वापस ले ली जाए क्योंकि जो सीमित संख्या सरकार ने वहां पर रखी थी उससे कई ज्यादा वहां पर रहने की सुविधाएं उपलब्ध थी। जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो वहां पर 18,000 के आसपास जो सरकार ने एक संख्या रखी थी, लेकिन वहां की जो तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, उनका कहना था कि 35,000 के आसपास लोग यहाँ पर एक दिन में रह सकते हैं।
तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको घाटे का सौदा हो रहा था, तो और व्यवसाय में लॉस भी हो रहा था। इस वजह से इस जो पूरे निर्णय है इसे वापस ले लिया गया। भानु, हिमांशु, आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को ब्लॉक नारसन में लोक निर्माण विभाग की 1,83,00,000 की योजनाओं का लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण करने के पश्चात सरकार जनता के द्वार हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश एवं भयमुक्त समाज कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में हम विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं। विकास के मामले में हमने एक नई मिसाल पेश की है। विकासखंड नारसन के अंदर जो है ये मंगलौर से टांडा भनेड़ा आंतरिक सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो है 60,98,000 और उसके बाद जो ये है लेबर हेडी भरतपुर के देवभूमि पब्लिक स्कूल के समीप जो है नहर की टंकी मार्गों का सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य का लोकार्पण 63,09,000 और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा इसमें जो है ये राजकीय नलकूप जो है 160 LG निर्माण का लोकार्पण 58,71,71,000 ये कुल मिलाकर के 1,82,78,000 विकास योजनाओं का आज लोकार्पण हमने किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 आवास आगामी जुलाई के महीने तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद राज्य नए आवंटन के लिए केंद्र सरकार के सामने अपना दावा पेश करेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत राज्य के लिए 18,602 आवास स्वीकृत किए हैं। इसमें से ग्रामीण विकास विभाग 16,617 आवंटियों को 60,000 की पहली किस्त दे चुका है, जबकि 340 और 4,000 की दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि विभाग जून माह तक तीसरी किस्त जारी करते हुए जुलाई तक सभी आवासों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके बाद विभाग के पास करीब 574 ऐसे आवास बचते हैं जिन पर आवंटी के नाम जमीन उपलब्ध नहीं होने या दूसरी तकनीकी वजहों से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इस योजना के तहत सरकार 3 चरणों में कुल 1.30 लाख रुपए की सहायता प्रदान करती है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से जो भी सूची हमने भारत सरकार को भेजी थी, मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। खासकर ग्राम विकास मंत्रालय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे राज्य को जितनी संख्या में हमने भेजे थे वो सारी संस्कृति हमको प्राप्त हो गई है और बहुत जल्दी उसकी धनराशि भी आ जाएगी और वो काम प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री आवास जो बीपीएल परिवार है उनको दिया जाता है और बड़ी संख्या पहले भी दिया गया है और इस वर्ष की जो सूची गई थी उस सूची को हमको अनुमोदन मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम को लोग सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मानते हैं, जिसको लेकर सभी बूथों पर मन की बात कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 100 का सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया जाएगा, जिस पर मन की बात 100 लिखा होगा। सशक्तिकरण और मन की बात का कार्यक्रम है जो 100वां एपिसोड जो है कि ये भी होने जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक हमारा बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जिस कार्यक्रम को लेकर वर्ष के अंतिम सप्ताह में रविवार के दिन हम सभी कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को उसका इंतजार रहता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी जो है कि मन की बात कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो है
30 अप्रैल को होने जा रहा है, उसको किस तरह से दिव्य और भव्य रूप दिया जाए, उसको लेकर तैयारियां पूरे प्रदेश के अंदर चल रही हैं। बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर पूरे जनपद के अंदर जो है उस कार्यक्रम को होना बड़ा दिव्य और भव्य रूप देने का विचार है। पूरी हिंदुस्तान में जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड राज्य जो मन की बात कार्यक्रम है जो है तीसरे स्थान पर वो आया है। इस बार हमारा उसको बहुत अच्छा, हम उसको किस तरह से और भव्य और दिव्य रूप दे सकते हैं, उसको लेकर हमारे प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी जी और मन की बात के कार्यक्रम के हमारे जो प्रदेश के महामंत्री संजय राजेंद्र सिंह जी ने बैठक यहाँ पर आहूत की थी और सभी जनपद के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उस कार्यक्रम। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में रिंग रोड स्थित किसान भवन में उत्तराखंड सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एसोसिएशन की 52वीं प्रबंध कार्यकारिणी परिषद की बैठक आहूत की गई। मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और एजेंसी की विगत 51वीं बैठक में पारित निर्णयों की पुष्टि प्रदान की गई और वर्ष 2023-24 में होने वाले अनुमानित आय व्यय एवं NIC द्वारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जो हमारे हम कर्मचारी जो काम रहे और उनकी स्वास्थ्य की चिंता न करें, उनके बारे में तो सोचे, ये भी ठीक नहीं है। हमने ये तय किया बोर्ड की बैठक की सभी कार्मिकों को SGHS के स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा, क्योंकि आज जिस प्रकार से इलाज महंगा हो गया है, क्योंकि एक प्रकरण मेरे सामने आया था जिसमें 50,000 से ऊपर के बिल को पास करना था, तो हमने इससे बढ़िया बेटर है कि इसमें अनलिमिटेड जितनी भी खर्च आएगा सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार जो हमारा NIC सॉफ्टवेयर बनाने पर विचार हम कर रहे हैं, सीतागंज, बाजपुर, गदरपुर में भवन के लिए भूमि खरीद का एक प्रस्ताव आया था। पूर्व में जिसकी राशि 2 करोड़ रुपये थी, सर्किल रेट बनने के बाद फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम 4 धाम यात्रा के लिए तत्पर
उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में सुशासन की दिशा में एक और बड़ा कदम। युवाओं के भविष्य के साथ अब नहीं होगा कोई खिलवाड़। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। वहीं नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 साल के कारावास और 5 लाख के जुर्माने और दोबारा नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नकल करने वालों को 10 साल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से डीबार किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। हमारा हक कोई नहीं छीन पाएगा। जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी और उसी को मिलनी भी चाहिए। नकल विरोधी कानून के बनने से हमें भरोसा है कि हमें नौकरी अब मेरिट के हिसाब से ही मिलेगी। कोई भी बेईमानी करके हमारा हक अब नहीं छीन सकेगा। प्रतिभावान छात्रों को दिलाया है इंसाफ। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का रास्ता हुआ साफ। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सांसद गढ़वाल और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांव डल्ला का दौरा किया और प्रभावित परिवार से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने वन विभाग के अफसरों से बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को बताया कि जब यहाँ बिजली चली जाती है तब रोशनी को लेकर परेशानी होती है। उस पर भी सांसद ने डीएम पौड़ी को आसपास के कम से कम 8 से 10 गांवों में सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों ने कहा यहाँ सड़क बनाने की मांग की है, जिस पर डीएम को सांसद तीरथ सिंह रावत ने सड़क बनवाने के लिए आदेशित किया और कहा कि फॉरेस्ट के साथ ही पीआरडी और होमगार्ड भी तैनात हैं। ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ ये घटना घटी है टाइगर के द्वारा, मैं उस गांव में गया हूँ, क्षेत्र में भी घूमा हूँ, लोगों से रूबरू हुआ हूँ। जिस परिवार में ये हादसा हुआ उस परिवार के जनों को मिला हूँ, बातचीत हुई है। साथ में शासन के द्वारा और अपने सरकार जो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे चल रही है उसको भी मैंने देखा है। पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पूरी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके जो शूटर हैं जो उसमें। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत प्रतीत नगर में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अनिल पर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता एलम सिंह राणा ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के माध्यम से रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। बता दें कि 23 नवंबर 2022 को मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, लेकिन प्रधान ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया तो मामला बढ़ गया। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच वैदिक नगर गांव की महिलाओं ने भी ग्राम प्रधान पर गांव की उपेक्षा का आरोप लगाया है। स्पष्ट बात रखना चाह रहा हूं कि ये घटना मोबाइल का था। जो ग्राम प्रधान प्रतीत नगर अनिल कुमार सनोप नथु सिंह ने ये इस घटना का गलत तूल किया। किसी पक्ष को चोर ने साबित करके पता इन्होंने गलत वो मेरे पे आरोप लगाया, जो कल इन्होंने किसी चैनल के माध्यम से मेरे को नीचे दिखाना कि मैं न्यायालय पे भरोसा करता हूँ। जो मेरा न्यायालय डिसीजन करेगा मैं उसके वो अगेंस्ट रहूंगा। परेशानी तो है। मंदिर हम सत्यनारायण मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कभी तो यह है कि हम गांव के अंदर मंदिर है कि हमें सब जानवर से डर रहता है। जानवर से डर विवेक रावत ने नापी थी जमीन, वो हम उससे में हुई थे, लेकिन वहाँ मंदिर तो कुछ ही नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है। मंदिर है कहाँ? कब 4-5 साल हो गए बने हुए। लग रहा है कि मंदिर की जमीन किसी ने इधर उधर कर दी। वहाँ पे तो होएगी, कब्जा तो हो ही गए।
दुकान वगैरह तो बनाएंगे लोग, जब थोड़ी सी जगह और रह रही हो। वहाँ नीचे क्या बोलते हैं मुर्गी फार्म में हमारे 12 दिन के पैसे नहीं आए अब तक। हम फोन करते तो फोन नहीं उठाते। 12 दिन के रह रखे, 12 दिन का रखे, 24 दिन हमने काम करा था। जहाँ एक बार फिर से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में जोशीमठ मुख्य बाजार में भी आजकल काफ़ी रौनक दिखाई देने लगी है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पिछले दिनों जोशीमठ में भूधसाव के चलते जोशीमठ मुख्य बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका था। ऐसे में हम लोगों को कारोबार में काफ़ी परेशानियां आ गई थीं। जैसे ही चारधाम की यात्रा शुरू होने लगी है, ऐसे में जोशीमठ मुख्य बाजार में अब धीरे धीरे भीड़ भी दिखाई देने लगी है, जिसके चलते हम लोगों का कारोबार अब धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगा। बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट इस वर्ष ग्रीष्मकालीन हेतु 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर खोले जा रहे हैं और ऐसे में जोशीमठ मुख्य बाजार में भी सभी प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। देख रहे होंगे कि अब हमारी जो चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चलने वाली है और एक हफ्ते में ये यात्रा सुचारू होने वाली है और उससे बाज़ार में दिखाई दे रहे काफ़ी लोगों की रौनक है और भीड़ भाड़ है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो समय होगा हम लोग को व्यापारियों के लिए भी एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका होगा कि जब व्यवसाय चलेगा तो हमारी रोजी रोटी भी अच्छी चलेगी। हालांकि कुछ दिनों से पहले यहाँ पे थोड़ा सा बाज़ार में कुछ सन्नाटा छाया हुआ था और आज इस प्रकार से लोग देख रहे हैं कि बाजार में लोगों को एक आशा जगी है कि चारधाम यात्रा सुचारू होने वाली तो हमारी व्यवसाय भी अच्छी चलेगी। जोशीमठ की स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल चल रही थी, लेकिन काफ़ी दिन से टूरिस्ट भी काफ़ी दिखने लग गए हैं और ऐसे ही अगर हालात रहे तो बहुत अच्छा रहेगा और उम्मीद करता हूँ चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिससे हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और उम्मीद करते हैं कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं अपनी तैयारी करके जाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अभी फिलहाल बारिश का अंदेशा है। ऐसे में पहाड़ों पर तापमान गिरने से ठंड बढ़ सकती है। हालांकि कुछ दिन बाद मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अभी तो आपने देखा कि स्पेल जो पड़ी है 2 दिन अच्छी है और उसमें जो हमारे चारधाम लोकेशन है उसमें बर्फ़बारी भी हुई है, तो मैं समझता हूँ बर्फ़बारी वगैरह साफ करने में भी थोड़ा 1-2 दिन तो लगेगा। तो इमीडिएटली ठीक है, जो प्रशासन है वो तैयारियां कर ही रहा है और उसमें रास्ते वगैरह जो क्लियर करेगा। और आगे अगर वेदर की बात करते हैं आज से, तो एक्टिविटी एकदम कम हो गई। अब छुटपुट आप कह सकते हैं आज भी मिलेंगी, बहुत हल्की तक की एक्टिविटी जो है जो हमारे चारधाम लोकेशन से, और बाकी प्रदेश में मौसम करीब करीब साफ रहने वाला है। मुस्लिम समाज का बड़ा त्यौहार ईद उल फितर कोटद्वार की ईदगाह में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ईदगाह में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगकर नमाज अदा की गई। इस मौके पर भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए और नमाज अदा करने के साथ साथ एक दूसरे के गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के अवसर पर शहर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल भी लगाया गया। आपस में मिलने जुलने का दिन है और जो टूटे हुए दिल हैं उन पर जोड़ने का दिन है और अल्लाह की तरफ से ये इनाम का दिन होता है। तो पूरे महीने मेहनत करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो उसका बदला अल्लाह आज देता है। वो बदले का दिन है और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से ये हुक्म है कि आज के दिन सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भाईचारे को फैलाना चाहिए, मोहब्बत, उल्फत, उनसियत को फैलाना चाहिए। देखिए, आप देख रहे होंगे भारी तादाद में नमाजी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और व्यवस्था एकदम सही है। ड्यूटी चार्ट प्रॉपर बन गया था, पर्याप्त फोर्स हमने लगाई हुई है। फोर्स लगाने का मतलब था कि हम इनको प्रॉपरली डाइवर्जन। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी।